जय हिंद मित्रों, नमस्कार। चक्रव्यूह में आप सबका स्वागत है। भारत की परमाणु नीति पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। खास तौर से अभी हाल ही में इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने मिल करके एक सीक्रेट टेस्ट किया है। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है। सबमरीन से लॉन्च किया गया है एक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल K4 का टेस्ट काफी सफल रहा है और ये एक प्रकार से स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट डेवलप करने में भारत का काफी कारगर रही है। K4 SLBM मिसाइल न्यूक्लियर मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल है और अरिघात जो सबमरीन्स है भारत की उससे लॉन्च की गई है और 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली ये मिसाइल है। और इसके साथ ही ये चर्चा शुरू हो गई है कि इस तरह की जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बिल्ड की जा रही है भारत के संदर्भ में, क्या भारत अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को और ज्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा है? भारत का न्यूक्लियर प्रिंसिपल है क्या? भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी पर बहुत कम चर्चा होती है, किसी भी देश की न्यूक्लियर पॉलिसी पर बहुत कम चर्चा होती है। आज मैं बात करूंगा भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी के प्रिंसिपल्स पर। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी के 3 प्रिंसिपल हैं। पहला है नो फर्स्ट यूज, अर्थात प्रथम प्रयोग नहीं। भारत ने ये कहा है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स का सबसे पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कोई देश अगर न्यूक्लियर थ्रेट पैदा करेगा, इस्तेमाल करेगा भारत के खिलाफ, तब भारत काउंटर स्ट्रेटजी के तहत उसका इस्तेमाल करेगा। दूसरी बात भारत ने कही है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सेल्फ डिफेंस पर आधारित है। हमने आत्मरक्षा के लिए बनाया है, किसी को भयभीत करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, खत्म करने के लिए, सामूहिक विनाश कर देने के लिए, इसके लिए हमने नहीं बनाया है। हमारी आत्मरक्षा जब तक बाधित नहीं होगी, हम इस तरह के कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरा जो प्रिंसिपल है भारत का वो है सेल्फ रिलायंस, यानी न्यूक्लियर के मामले में भारत किसी पर डिपेंड नहीं है, उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। वो पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर है और उसने जो कुछ तैयार किया है उसमें किसी भी देश का कोई खास नहीं है। जैसे पाकिस्तान ने चीन पर डिपेंड है कि उसका सारा प्रोग्राम चीन ने, कोरिया, नॉर्थ कोरिया का भी प्रोग्राम काफी हद तक बताया जाता है चीन पर डिपेंड है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी डिपेंडेंसी है, लेकिन भारत जो है कोई डिपेंडेंसी इस मामले में नहीं रखे हुए है। हाँ, हथियारों के मामले में बहुत सारी डिपेंडेंसी रही, लेकिन वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। भारत की परमाणु नीति की बात करें तो इसके इतिहास में जाना होगा, जब 1974 में पोखरण में पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। हालांकि परमाणु जगत में भारत ने उपस्थिति दर्ज करा दी थी 1974 में ही, लेकिन अमेरिका सहित कई ऐसे देश थे जो उनको संदेश था कि भारत ने इस प्रकार की कोई परमाणु सफलता हासिल की है, क्योंकि आपने इस पर एक मूवी भी आई है। ये सब बहुत सीक्रेट, टॉप सीक्रेट कार्य होते हैं। किसी देश को जब तक टेस्टिंग कंप्लीट ना हो जाए पता नहीं चलना चाहिए, ये सब चीजें होती है। और इतनी गोपनीय तरीके से 74 का जो टेस्ट हुआ था, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और उसके सफलता पर संदेह था। फिर भारत ने 1998 में 1998 में पोखरण में दूसरा टेस्ट किया और ये टेस्ट पूरी तरह निर्विवाद था। भारत ने स्वयं को परमाणु क्षमता से संपन्न देश घोषित कर लिया और दुनिया के तमाम देश भी खुले मन से इसको स्वीकार किया। हालांकि भारत के ऊपर उसके बाद ढेर सारे प्रतिबंध थोप दिए गए। अमेरिका और अमेरिकी के जो सहयोगी देश थे, बहुत सारे प्रतिबंध लागू किए। CTBT NPT पर सिग्नेचर करने के लिए बहुत बाध्य करने की कोशिश हुई, लेकिन भारत ने इन सब चीजों को दरकिनार करके अपनी सुरक्षा पर उन्होंने जोर दिया और इसको उन्होंने तैयार किया। इसके बाद जब न्यूक्लियर टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाता है तो हर देश को अपनी एक न्यूक्लियर पॉलिसी डिसाइड करनी होती है। भारत को भी जरूरत है कि वो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी डिसाइड करे। वर्ष 1999 में
इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर के एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और वर्ष 2003 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब इस ड्राफ्ट को अप्रूव किया गया था और परमाणु नीति को कायदे से कह सकते हैं कि अमली जामा उसका जो है वाजपेयी सरकार में पहना दिया गया। इसकी जो सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी है जिसको सीसीएस कहते हैं, सीसीएस ने इस पॉलिसी को डिक्लेयर किया, बाकायदा पब्लिक डोमेन में आया और इस नीति में सुरक्षा के लिए न्यूनतम परमाणु क्षमता के विकास की बात कही गई कि हमारी जरूरत के हिसाब से जो हम चाहेंगे, जितना चाहेंगे, जितनी हमारी थ्रेट्स होगी उसके अनुसार ही, उसके रेशियो में ही हम अपना न्यूक्लियर डेवलपमेंट करेंगे। यानी हमने नहीं कहा कि हमारा लास्ट टेस्ट है इसके बाद नहीं करूंगा, हम और भी करेंगे क्योंकि जितना हमारा थ्रेट है, चाइना है, पाकिस्तान या जो भी देश है, उतना हम करेंगे। यह बात भी खुल करके कही गई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी का जो आधार है, नो डाउट, वो नो फर्स्ट यूज पर ही है, जो साफ कहता है कि परमाणु अस्त्रों का पहले उपयोग नहीं करना है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हमला होने की स्थिति में या कोई इस तरह परिस्थितियां बनती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं दिया जाता है। भारत किसी भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के खिलाफ अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कब करेगा, किस प्रकार से करेगा, इन सब चीजों को लेकर के बहुत कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं है। इसलिए ये नो फर्स्ट यूज का प्रिंसिपल कब लागू होगा, कहां तक लागू होगा, कब ये खत्म हो जाएगा, ये सारा जो उस समय की स्थितियां परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार भारत निर्णय लेगा। हालांकि भारत के तमाम डिफेंस मिनिस्टर्स ये कहते रहे, वर्तमान रक्षा मंत्री भी कहते रहे कि भारत ने पहले हमला न करने की जो अपनी परमाणु नीति है, नो फर्स्ट यूज की जो नीति है, पॉलिसी है, वो अच्छी तरह से हमने पालन किया है। लेकिन भविष्य में इस नीति में क्या बदलाव होता है, हम क्या निर्णय लेते हैं, ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अर्थात हम इस पर बहुत बंधे हुए नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 2014 में आम चुनाव जब हो रहे थे तो भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी भी काफी चर्चा में थी। लोगों का कहना था कि मोदी सरकार आएगी तो उनके आने के बाद इस पॉलिसी को बदल दिया जाएगा। हालांकि अब तक इस नीति में कोई खास बदलाव के कोई संकेत नहीं मिले हैं या बदलाव की कोई सूचना नहीं है। लेकिन फिर भी इस नीति पर वर्तमान सरकार जो है आने वाले समय में कुछ फैसला कर सकती है। अब मैं बात करता हूं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की डॉक्ट्रिन पर। देखिए, ऐसा है कि कहा तो यह जाता है कि सबसे पहले चीन ने अपने परमाणु परीक्षण करने के बाद, चीन ने 64 में पहला अपना टेस्ट कर लिया था, यानी भारत से 10 साल पहले। और ये भी कहा जाता है कि नो फर्स्ट यूज प्रिंसिपल सबसे पहले चीन ने डिक्लेयर की थी, उसने घोषित की थी। उसके बाद 2003 में भारत ने इस नीति को अपनाया था। हालांकि चीन के किसी भी घोषणा पर, किसी भी बात पर, किसी भी निर्णय पर कोई भरोसा नहीं करता है। वो कहता कुछ है, करता कुछ है, इसलिए वो बहुत क्रेडिबल नहीं है। वो क्रेडिबल पूरी दुनिया में कोई उसको नहीं मानता है, उसकी क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। इसलिए वो क्या डिक्लेयर्स करता है, क्या नहीं करता, उसको उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। भारत और चीन के अलावा देखा जाए तो जो अन्य परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, चाहे अमेरिका हो, रसिया हो या ब्रिटेन हो, फ्रांस, किसी ने भी इस प्रकार की नीति का कोई अनाउंसमेंट, डिक्लेरेशन नहीं किया है अभी तक। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की रिलेवेंसी पर भी बात करना बहुत आवश्यक है। देखिए, इस नीति के विरोध में भी तर्क दिया जाता है। कहा जाता है कि इससे पारंपरिक युद्ध और हथियारों की जो दौड़ है उस रुकने वाली नहीं है, वो बढ़ती रहेगी। और इससे ये जो देश की जिसकी भी ये नीति है, नो फर्स्ट यूज की नीति है, वो हमला करता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो नो फर्स्ट यूज कह रहा है, हमला नहीं करेगा। अगर कर देगा तो फिर क्या होगा, या नो फर्स्ट यूज का प्रिंसिपल जिसने अपना रखा है उसके ऊपर कोई दूसरा देश अगर हमला कर दिया तो क्या होगा। दोनों परिस्थितियों में आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। आपने कहा हम ऐसा करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा। और अगर आपने कोई शांति के पक्ष में इतना बड़ा कदम उठाया लेकिन दूसरा पक्ष उसको बाधित करता, आपके ऊपर हमले कर देता और बड़े पैमाने पर हमला करता है, फिर क्या होगा। क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो शक्ति संपन्न देश हैं उनका हमला करने के बाद
आप हमला करने की या काउंटर स्ट्रेटजी करने की स्थिति में ही ना रहें। अगर जबरदस्त तरीके से न्यूक्लियर अटैक कर दिया जाए तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएंगे, मिलिटराइज पैरालाइज हो जाएंगे। वो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लायक ही नहीं रहेंगे। इसलिए इन सब मामलों में नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी है हमेशा विवादित रही है। कुछ लोग इसे अच्छा भी कहते हैं, कुछ लोग इसको बुरा भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं इससे आर्मामेंट कम होगा, कुछ लोग कहते हैं इससे आर्मामेंट और बढ़ेगा। इन सब चीजों को लेकर के बड़ा विरोधाभास है। और मैं समझता हूं कि परमाणु नीति पर हर देश अपने राष्ट्र हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में ही निर्णय करेगा कि उसे फर्स्ट स्ट्राइक में उपयोग लाना है या सेकंड स्ट्राइक में उपयोग लाना है। ये स्थितियां, परिस्थितियां भी तय करती हैं। परमाणु हथियार उसी दिन के लिए बनाए गए हैं जब उनकी जरूरतों पर उनका इस्तेमाल किया जाए। इसलिए इस प्रकार की क्षमताओं पर होने ना होने पर संदेह किया जा सकता है किसी के पास परमाणु क्षमता है या नहीं है, लेकिन परमाणु क्षमता होने के बाद इसके इस्तेमाल करने या ना करने पर कोई संदेह किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि अवसर आने पर कोई भी राष्ट्र अपने तूड़ी से वो बाण भी निकालेगा जिससे उसके शत्रुओं का वध हो सकता है। इसको मैं आज यहाँ विराम देता हूँ। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।